जी हेलो दोस्तों। अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ सीरीज दे दिया गया है, जबकि वो तो साहब ज्यादा फरहान का बनता था, उसने बड़े स्कोर बनाए हैं। तो ये क्या जय शाह साहब गेम नहीं कर गए फिर पाकिस्तान के साथ? आईसीसी भी कंट्रोल में है, बीसीसीआई भी कंट्रोल में है, हमारे लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं, स्कोर भी इतना बना रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। गेम वो जी मतलब गाड़ी भी देखिए खुद ही ले गए हैं, गाड़ी भी खुद ही ले गए, हर चीज ही खुद ले गए, नहीं यार पैसे भी ले गए, नहीं ये क्या बात हुई? जी मतलब मुझे बताएं साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए हैं? उसने 2 सेंचुरियां बनाई हैं यार, उसने दो इतना सेंचुरी कुछ बनाई, किया है, कमाल दो करते हैं। सेंचुरी बनाने, उसने तबाही दो उतार दी आज सेंचुरी। तक, उसने रिकॉर्ड बनाया, ऐसा रिकॉर्ड जो कभी दुनिया क्रिकेट के T20 के अंदर नहीं बनाया गया। आप कहते हैं उसने क्या किया? वाह। मतलब देखें विराट कोहली के रिकॉर्ड से 319 स्कोर वो संजू सैमसन ने भी तोड़ा है 321 रन करके। टीम सैफर्ड ने भी तोड़ा 326 रन करके। ईशान किशन 317 किए बिल्कुल 2 रन पीछे। और 383 किए साहिबजादा फरहान ने। ठीक है आपकी बात मान लेते हैं जी कि साहिबजादा फरहान का हक बनता था। लेकिन चीमा साहब मेरे नजदीक देखें दो चीजें हैं। अब कमेंट सेक्शन में खुद ही दोस्त बता देंगे हमें जी किसका हक बनता था। मैं आपको सामने एक पस मंजर रख देता हूँ। ऊपर से मंजर ये है कि संजू सैमसन ने इंडियन टीम को 3 मैच जितवाए। साहिबजादा फरहान ने कितने जितवाए? नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी मार के कोई बड़ा मार का असर नहीं है। आप अगर श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मारते हैं 60 बॉलों पे, कोई मार का असर नहीं है। संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच जितवाया, 97 रन की इनिंग खेली, सेमीफाइनल में 89 रन किए, फाइनल में 89 रन किए। भाई साहिबजादा फरहान ने इंडिया के खिलाफ कितना स्कोर किया? जीरो। साहिबजादा फरहान ने इंग्लैंड के खिलाफ कितने स्कोर किए? मुझे बताइए। साहिबजादा फरहान ने जो उसके बाद यूएसए के खिलाफ कितना स्कोर किया? 50 स्कोर मारा उसने। मतलब कि जब बड़ा मैच आया जहां जरूरत थी उधर हमारे बल्लेबाज चलते ही नहीं। भाई मारो नहीं इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी, पता लगे कि आप कितने को पानी में। खेलो इंग्लैंड के खिलाफ तेज खेले, मुझे बताएं फिर उसके बाद बताइएगा। श्रीलंका और नमीबिया जैसे छोटे टीम के खिलाफ स्कोर करके कौन सा आपने मार्कर सर किए? शायद फरहान ने सिर्फ हमें एक मैच जितवाया नमीबिया का। चले बाकी में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते रहे हैं। 50 रन कर दिए, उनका बड़ा एक रोल था पाकिस्तान का। जो उन्हें परफॉर्मेंस दी है, मैं मानता हूँ कि शायद फरहान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा और दुनिया में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया 383 रन का। इस टाइम हाईएस्ट टॉप स्कोरर हैं वो दुनिया क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप के। उन्हें बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, मानना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। शायद फरहान के अंदर जो पोटेंशियल थी उसे मानना पड़ेगा। चीमा साहब मजे की बात तो ये है कि अगर संजू सैमसन को एक और मैच मिल जाता, एक और मैच, तो संजू सैमसन ने भी इतना स्कोर कर देना था। चीमा साहब शायद फरहान ने 7 मैचेस में 383 रन किए। संजू सैमसन ने 5 मैचेस में 321 रन किए। एवरेज संजू सैमसन की 80 थी और जबकि साहब फरहान की जो एवरेज थी वो 76 थी। अगर एक मैच और मिल जाता तो मे भी संजू सैमसन जो थे वो आगे निकल जाते साहब फरहान से, जिस तरह की वो खेल रहे थे इतनी कंटिन्यूटी के साथ। तीन मतलब बैक टू बैक हाफ सेंचुरी और तीनों मैचेस में वो 100 के बिल्कुल करीब पहुंचे। 89, 89 एंड 97। क्या साहिब फरहान की स्टैट्स बताते हैं कि उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ या नॉकआउट मैचेस में इतना स्कोर किया? नहीं बताते। तो बात यह है कि मेरे नजदीक संजू सैमसन ने एक बड़ा रोल पैदा किया है। उसने सेमीफाइनल संजू ने जितवाया, फाइनल संजू ने जितवाया, जो नॉकआउट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ संजू ने जितवाया मैच, तो भाईजान उसका हक बनता था। जब आप इतने बड़े मैचेस जितवाएं, जब आप फाइनल्स जितवाएं, जब आप सेमीफाइनल जितवाएं, फिर आपका हक बनता है। जब आप बड़े मैचेस में बड़ा करके दिखाएं तब आपका हक बनता है। तो मेरे नजदीक अगर सैयद फरहान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन संजू सैमसन थोड़े से ज्यादा हकदार थे। क्यों क्यों उनने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। अगर साहबजादा फरहान अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाते 320 रन के साथ, तो फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें मिल जाता। मतलब देखें आप जीते नहीं कुछ भी, आप सुपर 8 से घर वापस आ चुके हैं। आपने एक सेमीफाइनल भी नहीं खेला। मे बी अगर साहबजादा फरहान पाकिस्तान जाती सेमीफाइनल में, तो साहबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया जाता कि भाई तुमने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दी है, तो तुम्हें हम भेज देते हैं, तुम्हारा जो भी बनता है हक, तुम्हें 2 करोड़ देना है, गाड़ी देनी है, जो भी देना है। तो भाई देखना है हमने ये है कि साहिबजादा ने कितने मैच जितवाए और संजू ने कितने मैच जितवाए। अच्छी बैटिंग की साहिबजादा ने, लेकिन इंडिया के खिलाफ 0 पे। चले एक बुरा दिन आ जाता है, लेकिन फिर इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई और श्रीलंका के खिलाफ 60 बॉल को सेंचुरी मैं नहीं मानता है 160 की स्ट्राइक रेट के साथ, नहीं। संजू सैमसन की आप बारियां देखें, उनकी एवरेज 80 है, 4 रन आगे हैं वो एवरेज के लिहाज से। उनका स्ट्राइक रेट देखें 200 का स्ट्राइक रेट।
सैयद फरहान ने कितनी सेंचुरीज 200 के स्ट्राइक रेट से की है, मुझे बताइए आप। आज तक नहीं की है 200 के स्ट्राइक रेट। आज तक किसी ने अगर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ की है सेंचुरी, हसन नवाज और बाबर आजम ने की है। और बाकी सब तो 170 180 के स्ट्राइक रेट वाले हैं, मुश्किल से 160। तो भाईजान ये स्ट्राइक रेट भी होता T20 का, ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। उस दिन श्रीलंका के खिलाफ अगर फरजमान 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ना खेलते तो मे भी पाकिस्तान उस दिन मैच हार जाता। तो भाईजान श्रीलंका उस दिन फिर आप 6 रन से मैच जीतते, तो वो जीत नहीं है। आपके जो है ना, आपको एक अच्छा जवाब मिला श्रीलंका की तरफ से कि हम भी एक अच्छी टीम है और आपको तगड़ा मुकाबला दे सकते हैं। बात ये चुमा साहब कि हमें देखना पड़ेगा कि किस बंदे ने कितने मैच जितवाए हैं। संजू ने ज्यादा मैच जितवाए हैं, ये साहिब फरहान मैच जितवा नहीं पाए। मुझे तो लगा शायद वो गाड़ी नहीं देना चाहते यार, हमें हमारे लड़के को गाड़ी मिलनी चाहिए थी यार। ये क्या बात हुई? इंडिया की गाड़ी इंडिया में रख ली, इंडिया के पैसे भी इंडिया में रख ले, आईसीसी के पैसे भी उधर ही रख लिए। ये चंगा तरीका है यार, हर शाही हो जित जाते ने। ये साढ़े मुंडे होते कि अपना कौड़ी खेडन जाते ने यार, ये कुछ भी नहीं इनके पास। ये एक मतलब इनको कोई नाम नहीं मिला, वैसे कुछ भी नहीं मिला इनको। मुझे तो उस गाड़ी का बड़ा दुख है यार, वो गाड़ी हमारे लड़कों को मिल जाती यार, कमाल है, कमाल है। दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। चलिए वो एक और नई बात सामने आ गई है, मैंने क्या कुछ सुना था, चलो वो वो राशिद हाँ लतीफ कहते हैं। हाँ जी जी, राशिद भाई को क्या मसला है? अब राशिद भाई जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ दी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर ये जो फाइन डाला है ये ड्रामा है। तो ये क्या ड्रामा है, ये क्या हुआ है यार? जी, जी। मतलब राशिद लतीफ हमारे ना देखे रहे, पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज जिसने किया है वो राशिद लतीफ है, और ईमानदार तरीन लोगों में से राशिद लतीफ एक। हम्म। जब 200 में 2000 में, जब 1990s में और 2000 में जब पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स मैच फिक्सिंग करते थे, वो दुनिया में होती थी, इंडिया के भी करते थे, मोहम्मद अजरुद्दीन हो गए, कुछ और प्लेयर्स भी हैं। तो उस वक्त अगर किसी ने एक्सपोज किया और दुनिया के आगे आकर शोर डाला, वो भाई लोग हमारे मैच फिक्सिंग हो जाती है और हम मैच हार जाते हैं जानबूझ के, वो राशिद लतीफ थे। फिर राशिद लतीफ को पाकिस्तान टीम से बाहर निकाला गया था, लेकिन इनडायरेक्टली की वजह तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है। और एक बड़े जबरदस्त विकेट कीपर है राशिद लतीफ, उस वक्त इन्हें बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि राशिद लतीफ वो वाहिद बंदे थे जिन्हें शोर डाला कि पाकिस्तान के प्लेयर्स मैच फिक्सिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आज चीमा साहब जो ने बयान दिया वो बड़ा मजे का था। उन्होंने कहा कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, पूरे मीडिया को भी और पूरी पाकिस्तानी आवाम को भी। और ट्रक की बत्ती क्या है कि पाकिस्तानी टीम को 50-50 लाख का एक हर प्लेयर को फाइन हुआ है। इन चीजों से इन बेचारों की नेटवर्क से जब 1.5 करोड़ रुपए है, तो इन बेचारों से 50 लाख आपने क्या लेना है? अब जो गरीब प्लेयर है बेचारे, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ है, तेरे बाबर के पास पैसे हैं 60-70-80 करोड़ 100 करोड़ है, ठीक है जी, मतलब कि बाकी बेचारों के पास इतने पैसे नहीं है। तो उन्हें क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया आपको, कोई फाइन फोइन नहीं होना, ये ड्रामा सारा पीसीबी का। और मे भी हम इस चीज से एग्री करना पड़े, क्योंकि 50 लाख रुपया वरना शो डाल देता, बाबर आजम रोना शुरू कर देते, ये मत क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस अक्सर नहीं भी होती किससे। तो अगर ये लिए जाता 50 लाख रुपया, तो इधर प्लेयर्स ने हमारे इधर धरने में बैठ जाना था आके इस्लामाबाद में, ठीक है जी, जिनने आके शो डालना था। तो भाईजान असल में बात यही है कि पीसीबी जो बड़ा मतलब ड्रामेबाज है, बड़ा तेज है पीसीबी वाले भी, पूरी आवाम को जरा मतलब कहते हैं उधर ना, जरा हमारे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, गोली करा दी है उन्हें, पूरी आवाम को गोली कराई है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग जरा ये सोचते हो कि आपने 50 लाख का फाइन कर दिया है, हुआ कुछ नहीं है। और चीमा साहब प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपका शो किया कल वाली वीडियो में, उसमें मैंने एक चीज बोली थी, मैंने कहा पीसीबी को देखिए इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के वकार से कोई लेना देना नहीं है। 50 लाख रुपया फाइन करेंगे लेकिन इन प्लेयर्स को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि आकिब जुवैद साहब अपना भाईचारा निभाते हैं और मिठाई का डब्बा पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, भजन पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम करो। इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है बैक टू बैक, इंडिया तारीख रकम कर रहा है, इंडिया अनबीटन वर्ल्ड कप जीतता है, इंडिया अनबीटन चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, अनबीटन एशिया कप जीत रहा है। आपकी क्या परफॉर्मेंस है? इन्हें चीमा साहब इन्हें जो है ना कोर्ट में लेके जाना चाहिए, इन्हें जाके अदालत में लेके जाएं, पाकिस्तानी अवाम जो है इनके ऊपर मुकदमा चलाए। तो यार हमें हर दफा जलील करवा देते हो कि पैसे नहीं हम तुम लोग को देते हैं, क्या आपको रोटी नहीं मिलती है, क्या पीसीबी आपको अच्छा आपको फैसिलिटीज नहीं दे रही है? चीमा साहब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इन्हें अच्छी फैसिलिटीज भी देता है, इन्हें पैसे भी देते हैं, इनकी तनहाई भी अच्छी है, इनके पास सारा कुछ है, इनके पास जेट भी अच्छे हैं, जाजू भी, इनके पास जहाज भी अच्छे हैं, इनके पास हर चीज है, लेकिन आखिरकार सिफारिश आ जाती बीच में। पीसीबी पूरी फैसिलिटीज दे रहा है,
जो अभी तक मेरे सामने है चीजें। लेकिन जब मिठाई के डब्बे बैकडोर में पकड़ लिए जाएं और मिठाई के डब्बा आके जो पकड़ के आजम खान तुम टीम में हो, तो यही हाल होगा। जब 300 पाउंड का बच्चा जो हारिश करने के लिए बैट पीछे से अपनी कमर पर रगड़ता है, तो फिर यही हाल होगा। जिसका हाथ अपनी कमर पे नहीं पहुंचता, बैट से वो हारिश करता है, तो फिर यही हाल होगा आपकी टीम का। यार वो टेक्निक है, हर बंदे के पास आपके पास ऐसी टेक्निक है? नहीं, आप जायज के कि उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करें कि वो खारिश करने के लिए बैट इस्तेमाल करता है, आप उल्टा उस पर तनकीद कर रहे हैं। दुनिया में कितने बंदे हैं जो बैट पकड़ के ऐसे कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सिर्फ आजम सकता। खान। मुझे ये बताएं, उस बच्चे ने ये सीखा है, उसके दिस इज पार्ट ऑफ हिज जॉब। उसने ये सीखा कि किस तरह मुझे ये काम करना चाहिए। देखें, उसके जो ज्योग्राफी है वो इतनी बड़ी है। उसने सोचा कि मुझे कोई दूसरा तीसरा बंदा हायर करना पड़ेगा, किसी बंदे से मदद लेनी पड़ेगी। देखिए, इंसान कई दफा अकेला होता है, कोई दूसरा शख्स वहां पे मौजूद नहीं होता। उसको कोई ऐसी हरकत सर अंजाम देनी पड़ जाती है या ऐसा कुछ एक्ट करना पड़ जाता है जिसपे वो दूसरे बंदे की मदद नहीं ले सकता। खाना तो वो खुद खा सकता है, ठीक है, अगर उसके आगे रख दो। लेकिन अगर उसने ये महसूस किया कि मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता, और उसने किसी बंदे की मदद लिए बगैर, देखें, ऑटोनॉमी, आजादी बहुत बड़ी चीज होती है, आजादी एक नेमत है। उसने अपने आप को आजाद रखा है। आप बजाय इसके कि आप उसकी इस आजादी की, इस एफर्ट को जो अप्रिशिएट करें कि वो बंदा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो बंदा किसी के आगे उसने हाथ नहीं फैलाया। उस बच्चे ने, 300 पाउंड के बच्चे ने हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। उसने खुद अपनी स्किल्स के जरिए, उसके मामा पापा ने ये बताया कि बेटू, जब तुम्हें इस तरह का मसला बढ़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। आप उसको तनकीद पे तनकीद कर रहे हैं। मैं तो इस सारे चीज को समझने से, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। आप पता नहीं उस बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए। वो बच्चा तो सिंबल है आजादी का। वो बच्चा पाकिस्तान की क्रिकेट की नाकामियों में से एक नाकामी तो है, लेकिन उसकी कोशिश को ना आप वो करें। तो मैं तो समझता हूँ ये टैलेंट है, इस टैलेंट को हमने जाया किया है। इस बच्चे को, ठीक है, वो इधर ये नहीं चला, अगर इस ग्राउंड में ये बच्चा नहीं चला तो इसको कहीं और भेज दें। इसको कहीं ऐसी जगह भेज दें जहां पे ये बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता। तो आप उसको बुरा भला कहते हैं, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बच्चा जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्म कर सकता था। उसके साथ ज्यादती की गई। उसको अच्छा, जो एक और 2-3 मजे की बातें भी हैं। देखिए, मैंने ना अक्सर आपके सामने 2-3 चीजें रखी हैं। उनमें से आप आज को आपको मैंने एक नई कहानी सुनाता हूँ। मैंने बताया कि मोइन खान कहता है कि आजम खान मेरे बेटे को खिलाओ, आकिब जुबैद कहता है ओके ब्रदर, ओके ब्रो, डोंट वरी, मैं तो खिलाऊंगा। फिर जो है फहामुल हक जो है, मिसबाह हक के बेटे जो हैं, वो भी क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर गाजी गौरी जैसे प्लेयर्स जिनका मेरिट नहीं बनता था, वो भी इस टाइम आज का मैच खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, वो इस स्क्वाड में है। उन्हें भी हमने डाल दी जिनकी एवरेज 19 है, जबकि हसीबुल्ला जिनकी एवरेज 40+ है, उन्हें नहीं हमने खिलाया। अब जी मतलब मजे की बात नहीं है। वो मोहम्मद हफीज से पूछा गया कि आपका क्या इरादा है कि आपके जो बच्चे हैं, क्या आप उन्हें क्रिकेट खेलना सिखाएंगे? वो कहते हैं मैं दुनिया की हर स्पोर्ट खेलना बोलूंगा कि खेलो, लेकिन क्रिकेट ना खेलना, और क्रिकेट टीम की तरफ कभी देखना ना पाकिस्तान की। इतनी गंदी है क्रिकेट। क्यों उसने बोला? उसे बोला कि क्योंकि हमारा बोर्ड जो है सिफारिशों पर प्लेयर लेता है। हमारा बोर्ड जो है नेपोटिज्म दिखाता है। हमारे बोर्ड में जो चीफ सिलेक्टर्स हैं, वो जो है मिठाई के डब्बे पकड़ के कहते हैं आप भी टीम में आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। किसी ने 2 मिठाई के डब्बे भेजे, किसी ने 3 भेजे हैं, किसी ने 5 भेजे हैं। मतलब कि जितने डब्बे आएंगे उतने वो उस बंदे को प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अब मोइन खान का बेटा था आजम खान, वो भाईचारे से काम चल गया, साथ एक आधा डब्बा मिठाई का भी आ गया होगा। ठीक है, भाईचारे में जो मतलब हमारी इधर जो है क्रिकेट टीम तबाह हुई। 24 के वर्ल्ड कप में हमने आजम खान को लेके गए, हमारी हमारी सारी टीम की तबाही उतर गई। आजम खान को चीमा था इधर ना, वो क्रिस वॉक्स ने बॉल कराई, उसे इधर आके लगी। उसे समझ नहीं आती बेचारे में खेले कैसे, गिर गया, वो विकेट के ऊपर ले जाता। फिर इंजमाम अल्लाह की तरफ वो फिर पूछता रहता क्या हुआ, मैं तो हुआ क्या, कीपिंग उसे नहीं आती है, तो आपने टीम में डाल दिया। फिर चीमा था 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और फहर जमान, मोहम्मद रिजवान भी। तो भाई ने कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान में जितवाए? चले फहर जमान तो एक अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लेकिन बाबर आजम इस टाइम T20 में नहीं चल रहा है, शाहीन नहीं चल रहा, नसीम नहीं चल रहा। तो मेरे नजदीक इन सबको सैक करके एक नई T20 की मॉडर्न क्रिकेट टीम बनाई। जबकि मैं इस वर्ल्ड कप से पहले समझता था कि बाबर को टीम में होना चाहिए, लेकिन आज मैं समझता हूं अगर बाबर आजम
तेज नहीं खेल सकते तो बाबर को भी बाहर रखनी चाहिए, क्योंकि बाबर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो बात सिर्फ इतनी है 2+2 की हमारे इधर सिफारिशें और मिठाई के डब्बे पकड़े जाते हैं और उसके बाद जो टीम में रखा जाता है। जिस दिन ये मिठाई के डब्बे आने बंद हो गए और जिस दिन ये चीफ सिलेक्टर जैसे लोग जो है हमारी टीम में जो सिलेक्शन करते हैं और आकिब जवेद जैसे लोग जो है सिलेक्शन करते रहेंगे, हमारी क्रिकेट टीम इस तरह रहेगी। अगले 100 साल आकिब जवेद को बिठाएं, 100 साल में पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप भी नहीं जीतेगा। ये लिखवा ले मुझसे, जब तक आकिब जवेद आपके चीफ सिलेक्टर हैं आपकी अच्छी टीम नहीं बन सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने किया कि आपके पास पूरे बॉलर नहीं थे। आकिब जवेद की अना थी कि सलमान अली लियागा दरमियान के ओवर्स कर देगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक ही वजह से हारे क्योंकि पाकिस्तान के पास प्रॉपर बॉलिंग नहीं थी और आकिब जवेद जैसे एक नासमझ लोगों को चीफ सिलेक्टर बना दिया गया, सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए। आप मैं आपको बंदा दिखाता हूँ इधर इस्लामाबाद में, रेडी वाले जो हैं वो जो है ना आपको अच्छी टीम बना के दिखाएंगे आकिब जवेद से। आप पंजाब से बलूचिस्तान के रेडी वालों से पूछे ना तो वो आपको बताएंगे भाई किसने किया। स्ट्रीट वेंडर से पूछे आप, बस मिठाई के डब्बे पकड़े और जो है बस टीम में रख लिया। इंडिया में मेरिट है, मेरिट पे प्लेयर लिए जाते हैं। अभिषेक मेरिट पे आया, संजू मेरिट पे आया, ईशान किशन मेरिट पे आया, शुभमन मेरिट पे आया। तो भजन उधर मेरिट है, शहराज अख्तर मेरिट पे है, बुमराह मेरिट पे खेल रहा है, अर्शदीप मेरिट पे खेल रहा है, हर्षित राणा मेरिट पे खेल रहा है, अक्षर पटेल मेरिट पे खेल रहा है। और साथ साथ जब वो आते हैं तो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा नहीं समझते, वो कहते हैं हम क्रिकेट से सीखते रहेंगे हमेशा। बात जितनी देर तक आप क्रिकेट सीखेंगे उतनी देर तक आप कामयाब रहेंगे। जिस दिन आप समझेंगे हम क्रिकेट से बढ़ चुके हैं, अब क्रिकेट को हम सिखाएंगे, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपकी क्रिकेट खत्म, आप भी खत्म और ये सारा कुछ खत्म। इंडिया में मिठाई के डब्बे नहीं पकड़े जाते, इंडिया में सिफारिशें नहीं चलती है। अर्जुन तेंदुलकर आज तक इंडियन टीम की नुमाइंदगी नहीं कर पाए, सचिन तेंदुलकर जैसे एक अजीम खिलाड़ी के वो बैठे हैं, लेकिन नहीं वो नुमाइंदगी कर पाए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े बल्लेबाज नहीं है। सचिन था बड़े बल्लेबाज लेकिन उनके बेटे नहीं थे। गंगोली है बड़े बल्लेबाज, उनका बेटा नहीं है। भजन वो उधर मेरिट पे प्लेयर लिए जाते हैं, उधर मेरिट पे सिलेक्शन होती है। अगर विराट कोहली के जो बेटे हैं आज से 20 साल बाद वो बड़े होते हैं तो इट डजंट मीन कि विराट कोहली अपने बेटे को टीम में सिफारिश के थ्रू डलवाएगा। अगर विराट कोहली का बेटा परफॉर्मेंस देगा तो वो खेलेगा, अगर इनके बच्चे परफॉर्मेंस देंगे तब वो टीम में आएंगे, वरना नहीं। ये बीसीसीआई की कामयाबी का राज है, ये इंडियन टीम की कामयाबी का राज है। आज बीसीसीआई कामयाब क्यों है? क्योंकि उन्हें आईपीएल जैसी लीग शुरू करके और आईपीएल से टैलेंट को निचोड़ के उन्हें टीम के T20 की टीम में डाला। बुमराह ने आईपीएल खेला, विराट ने, चलो विराट तो आईपीएल से पहले वो टीम में आ चुके हुए थे, उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी। तो भाई बात ये हार्दिक पांड्या आईपीएल से निकले, रणजी ट्रॉफी से वो प्लेयर निकालते हैं। बात ये मतलब कि उधर मेरिट पे प्लेयर लिए जाते हैं, हमारे इधर मेरिट है ही नहीं, धज्जियां उड़ा दी मेरिट की ने, खत्म हो चुका मेरिट। ये सिर्फ गप्पू इधर सारे बैठे हुए गप्पे शप्पे लगाते हैं सारा दिन, गल मुक गई। मैं देख रहा था आज वो कल पोस्ट परसों देख रहा था तिलक वर्मा की, उन्हें शर्ट उतारी हुई और वो अपना फोटोशूट करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारे मसल से हम कुछ दिखा सकते हैं लोगों को। बाबर के बोले शर्ट उतारे, उसका पेट दिखेगा। सलमान अली आगा को बोले शर्ट उतारे, उसके मसल है ही नहीं बेचारे गरीब के, उन्हें दिखाना क्या है? वो अपनी बॉडीज दिखाते हैं, उन्हें बनाई हुई बॉडीज। भाई मैं दावा से कह सकता हूँ मतलब इंडियन टीम के 11 प्लेयर्स में से 7 से 8 प्लेयर के मसल होंगे, पाकिस्तान का एक भी नहीं है 11 में से। अगर एक आप दिखाते हैं आप उन्हें मुझे पकड़ लेना। बात ये ना आपकी डाइट है, ना आपकी गल है, ना कोई बात है, ना मसल्स ने, ना जिम है, ना कुछ और है, और ना ही फॉर्म है। ठीक है, बात तो बात ये मतलब कि हमारे इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें कर सकते हैं हम लोग। चलें, अब वो मुझे तो लग रहा है कि संजू सैमसन को फायदा पहुंचाया गया है, आप कहते हैं नहीं। शिजाब जो है साहबजादा फरहान ने अभी कुछ किया नहीं है और वो कर सकते थे लेकिन ऐसी नहीं है। और राशिद लतीफ़ आप कह रहे हैं कि अवाम को बता रहे हैं कि आपके साथ प्रैंक हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थैंक यू मीर हुसैन, आप हमें ये बताते रहते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।